मुल्क भर में इस वक्त आपको पता है कि मानसून का सिस्टम दाखिल है और मुसलसल बारिश हो रही है। खासकर अगर लाहौर की बात करें, मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान अब भी बताया जा रहा है और जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बताया जा रहा है। अर्बन फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक इंतजामिया ने तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है और तेज बारिशों और आंधी के दौरान कच्चे मकानात, बिजली के खंभे, दीवारें और बिलबोर्ड्स को नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा बताया जा रहा है। शहरियों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने और मौसमी हालात से बाखबर रहने की हिदायत की गई है। पीडीएमए के मुताबिक 27 अगस्त तक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे तक की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और दरियाए झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और उनसे मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ान की सूरत हाल है। इस पर हमने बात करनी है। जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान अली काठिया साहब, DGPJ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सुबह बखैर, आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी इरफान साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये सूरत हाल के हवाले से बताइएगा आगाज़ में ही कि ये जो 8वां स्पेल है, इसके तहत शदीद बारिशें भी हो रही हैं, कई जगहों पर मुसलसल बारिश हो रही है, ख़ासतौर पर अगर लाहौर का भी जिक्र करें। अभी दरियाओं की क्या सूरत हाल है, किस दरिया में कितना पानी है और ये जो पानी है या पानी की जो सतह बुलंद हुई है, ये बारिशों का पानी है या फिर वो पानी है जो भारत की तरफ से छोड़ा गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इस वक्त हमारे जितने भी दरिया हैं सिवाय दरियाए झेलम के, बाकी सब में पानी का जो बहाव है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रही है वो दरियाए सतलुज में है। और इसकी वजह यही है कि पिछले 3 से 4 दिन लगातार बारिश हमारी जो अपर कैचमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश और इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, और ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद जो डैम्स हैं जिसमें पोंग डैम और भाखड़ा डैम है वो ऑलरेडी अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको अटेन तकरीबन कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से अब वहाँ से काफ़ी सारे डिस्चार्जेस आ रहे हैं। और रात तो हमारा हाई टू वेरी हाई फ्लड की सिचुएशन थी और हम तकरीबन 1,95,000 क्यूसेक गंडा सिंह पे पाकिस्तान की बाउंड्री में हमें इंडियन साइड से ये पानी रिसीव हुआ। और इस वक्त कसूर, उकाड़ा, पाकपतन और इसी तरह डाउन द लेन जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके फ्लड प्लेन के अंदर तुगयानी जरूर है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस वक्त दरियाए रावी में भी जस्सर के मुकाम पे जहां हमारे पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है वहां पे पानी का बहाव बढ़ा हुआ है और हम निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि लाहौर के करीब शादरा पे भी पानी का बहाव कल 20-21 हज़ार से आज 40-42 हज़ार पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है और अभी मजीद इसके बढ़ने का खदशा है। और इसी तरह हमें जो चनाब है, क्योंकि ऊपर जम्मू कश्मीर में और ऊपर बारिशें ज्यादा हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जितने भी मुल्हिका नदी नाले हैं जिसमें ये सियालकोट नारोवाल के नाले हों या फिर अल्टीमेटली फिर इन्होंने अप स्ट्रीम मराला आके मिलना है, तो यहाँ पे भी दरियाए चनाब में भी इस वक्त निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब उसका हमें सामना है। और इसी तरह इंडस में क्योंकि तरबेला डैम हमारा अपना जो है वो ऑलरेडी 100% भर चुका हुआ है, तो वहाँ से कंट्रोल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में भी हमें पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लगातार वो दरमियाने दर्जे का सैलाब का सामना है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने ऑलरेडी तमाम फ्लड प्लेन से जितनी भी एवैक्यूएशन थी उनको मुमकिन बनाया, लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाया और उनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसको इंश्योर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ तमाम एवैक्यूएशंस बड़ी पीसफुली और सेफली वो हो गई हैं, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान वो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 2 से 3 दिन अभी मजीद अगले 72 घंटे हमारे ओवरऑल मौसमी शिद्दत को देखते हुए बड़े इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ ये दरियाई जो सैलाब का हमें सामना है, हमें अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। जैसे आपने बात की कि लाहौर में पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन से बारिश हो रही है, इसी तरह टोटल ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट ऑफ पंजाब है जिसमें पिंडी डिवीजन, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन है, इन तमाम में बारिशों का सिलसिला इसी तरह है। कसूर में कल से 16 घंटे से बारिश हो रही है, नारोवाल में 130 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इसमें साथ साथ हम अर्बन फ्लडिंग के चैलेंज को भी निपटने के लिए पूरी तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन को इंश्योर कर लिया है।
टोटल मशीनरी एंड पैराफर्नीलिया दे आर इन द फील्ड, और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो इरफान साहब ये भी बताइएगा कि पिछले 24 घंटे में बताया गया है कि 2 बार राब्ता किया गया है भारत की जानिब से और इंतबाह किया गया है। बताया ही जा रहा है कि सिफारती सतह पर हुआ है और इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से नहीं बताया गया है कि कहाँ से लावा रहा है। इतवार के रोज़ बताया गया था कि चिनाब के हवाले से अपडेट दी गई थी और पीर के रोज़ बताया जा रहा है कि सतलुज के हवाले से अपडेट है। इस हवाले से क्या तस्दीक करें? जी बिल्कुल, ये दोनों दफ़ा जो है हमें ये राब्ता हुआ और ऑफिशियल चैनल से पहले दरियाए तवी जो है, जो ऊपर जम्मू कश्मीर से आता है, उसमें तुग़यानी का जो इंटीमेशन थी संडे को वो दी गई, और इसी तरह फिर सतलुज से रिलेटेड भी हाई फ्लड की वार्निंग दी गई, और उस वार्निंग के पेश नज़र फिर हमने अपनी तैयारियों को मजीद फंक्शनलाइज किया चीज़ों को। ठीक है। अच्छा काठिया साहब, सतलुज में जो कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए हैं, बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं, कौन कौन सी ऐसी बस्तियां हैं जो ज़ेरे आब आई हैं, और क्या पहले से अलर्ट्स थे और लोगों को वहां से निकाल लिया गया था? जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब भी कह रही हैं कि ऑर्डर्स कर दिए गए उनकी जानिब से कि जो सैलाबी रैले की जद में आती हों बस्तियां या फिर इलाके, वहाँ से उन लोगों को खाली करवा लिया जाए उन इलाकों को, और लोगों की नकल मकानी को मुमकिन बनाया जाए। जी बिल्कुल, अब यहाँ ना थोड़ा एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि फ्लड प्लेन के अंदर बहुत सारी बस्तियां हमारी आबाद हैं, और ये वो अदरवाइज इलाका है कि जो अदरवाइज पानी के गुजरने की गुजरगाह है, और यहाँ लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं, और इन फसलों को बचाने के लिए प्राइवेटली छोटे बंद भी बनाए हुए हैं। अच्छा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 दरियाओं पे जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं, किसी एक एम्बैंकमेंट में भी, किसी एक जगह पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये सारे वो बंद हैं जो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जमीनों को या फसलों को बचाने के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन जब भी पानी ने, फ्लो ने आना है, ये दरिया का बेल्ट है और दरिया ने अपना और पानी ने अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है। तो ये जो छोटे मोटे बाज़ औक़ात मीडिया में चल रहे हैं कि जी बंद टूट गए, ये तमाम वो बंद हैं जिनका गवर्नमेंट की एम्बैंकमेंट से और लोगों की सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे लोगों की फसलों को बचाने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। कल आरफ वाला में इस तरह का हुआ, इसी तरीके से बहावल नगर में, पाकपतन में इस तरह के बंद छोटे मोटे तो लोगों ने फ्लड प्लेन में बनाए हुए थे, वो टूटे, लेकिन उससे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान का वो खर्चा नहीं है। ये क्योंकि फ्लड प्लेन है और लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं, तो फसलों में पानी जरूर आया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और इरफान साहब, जो पीडीएम में पंजाब की जानिब से किस किस्म के अलर्ट जारी किए गए हैं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम जो दरियाओं पे जिस तरह की भी पानी की सूरत हाल है, हम आपके चैनल के तवज्जुह से और तमाम मीडिया और बाकी तमाम अपने जो अर्ली वार्निंग के हमारे मैकेनिज्म इन प्लेस हैं, उन तमाम से हम लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि पानी के बहाव की वजह से एक तो इनखला फौरन वो बहुत जरूरी है। इसी तरह अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जो हमारी एहतियाती तदाबीर हैं, TVCs हैं, हर चीज़ वो की सेफ्टी के लिए उसको इंश्योर किया जा रहा है। और अल्लाह से दुआ यही है कि ये बारिश जो है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत है। आमीन आमीन। अच्छा काठिया साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि दरिया रावी की क्या सूरत हाल है और आइंदा 2 रोज़ के लिए क्या वहाँ भी कोई अलर्ट्स हैं सैलाब के, और ये जो आने वाले दिन हैं इनमें ये जो सैलाबी रैलों के ख़तरात हैं वो मौजूद हैं, बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, दरिया रावी की भी अपर कैचमेंट जितनी है इसमें बारिश हो रही है और अगले 48-72 घंटे ये बारिश रहनी है। और अभी भी दरिया रावी में, क्योंकि हमारे पास जब ये इंडिया से पानी आता है तो जसर का मुकाम है, जसर के मुकाम पे पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार पानी की सतह बुलंद हो रही है, और इस वक्त हम 82,000 क्यूसेक्स वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैंने जैसे बताया कि जसर के बाद ये शादरा का दूसरा मुकाम आता है। शादरा पे भी पिछले 24 घंटे में पानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये लाहौर की जो आप रावी पुल को देखते हैं, वहाँ 21,000 से अब तकरीबन 42-44,000 पानी का बहाव चल रहा है, और ये मजीद बढ़ने का इसमें खदशा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इनखला को यकीनी बना लिया गया है, तमाम डिप्लॉयमेंट्स कर दी गई हैं, और रेस्क्यू और तमाम अदारे जो है पूरी तरह से तैयार हैं। रेस्क्यू और तमाम इदारे पूरी तरह से तैयार